साल 2024 चुनावी साल है और इस चुनावी साल का चुनावी शोर अभी से सुनाई देने लगा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी कई महीनों का वक्त है, लेकिन पार्टियों की टिकट मांगने के लिए अभी से दावेदारों की रेस शुरू हो गई है। गुरुग्राम जिले की एक विधानसभा से आज एक नेता ने चुनावी ताल ठोकी है और शक्ति प्रदर्शन करते हुए यह दावा किया है कि इस विधानसभा से उनसे बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम जिले की कौन सी विधानसभा के नेता ने अब चुनावी ताल ठोकी है और अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए उन्होंने किस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अक्सर लोग किसी भी काम की शुरुआत किसी शुभ मुहूर्त पर करते हैं, लेकिन चुनावी दौर में ये कई बार देखा गया है कि नेता अगर किसी चुनावी प्रचार की शुरुआत करते हैं या एक नए अभियान की शुरुआत करते हैं तो वो अपने जन्मदिन को उससे बेहतर कोई मौका समझते ही नहीं है। ऐसा ही एक वाकया आज गुरुग्राम में हुआ है, जब गुरुग्राम के एक बड़े नेता ने, या ये कहें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के राइट हैंड कहे जाने वाले नेता ने आज बादशाहपुर विधानसभा से चुनावी ताल ठोक दी है और दावा कर दिया है कि बादशाहपुर विधानसभा से उनसे बेहतर उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता है। तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी रह चुके और हरियाणा बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता जवाहर यादव का जन्मदिन है और उनका जन्मदिन आज शक्ति प्रदर्शन के रूप में आयोजित किया गया, मनाया गया और हजारों की संख्या में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, बीजेपी सपोर्टर्स उनके घर पर पहुंचे और उनको फूलों के गुलदस्ते, इसके अलावा केक से उनका सम्मान किया। हर किसी की जुबान पर जवाहर यादव का नाम रहा और हर किसी ने यह कामना की कि जवाहर यादव को टिकट मिले और फिर वो बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव जीत कर आए और उनके एमएलए बने और उनके काम कराएं। दरअसल यह आयोजन पालम विहार के ब्लॉक में किया गया, जहां पर जवाहर यादव का घर है। और सबसे खास बात यह रही कि खुद बीजेपी नेता जवाहर यादव ने इस कार्यक्रम का किसी प्रकार से आयोजन में वो शामिल नहीं रहे, बल्कि ये कार्यकर्ताओं द्वारा एक आयोजन किया गया। जवाहर यादव के जो चहेते हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो यहां पर आए और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कोई उनको केक भेंट कर रहा है जिस पर जवाहर यादव की तस्वीर बनी हुई है, कोई उनको केक भेंट कर रहा है जिस पर बादशाहपुर विधानसभा लिखा हुआ है, किसी ने बड़ी सी फूलों की माला का गुलदस्ता उनको भेंट किया, तो किसी ने जुलूस निकालकर जवाहर यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बादशाहपुर विधानसभा से जुड़े हुए सैकड़ों युवाओं ने लगभग 1-1.5 किलोमीटर का एक जुलूस निकाला, जिसमें ढोल नगाड़े मौजूद रहे। इसके अलावा ढोल, डीजे, ये सब शामिल करते हुए ये लोग जुलूस निकालते हुए जवाहर यादव के घर पर पहुंचे और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हमने जवाहर यादव से बात की है और उन्होंने साफ कहा है कि जो उम्मीदवार तगड़ा है उसको टिकट मिलनी चाहिए और जिसको भी टिकट मिले तो सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि उसको जिताया जाए। जवाहर यादव से खास बातचीत और एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाते हैं। जवाहर यादव जिनका जन्मदिन है और हजारों की संख्या में उनके चहेते, उनके समर्थक उनको शुभकामनाएं देने आए हैं। जवाहर जी, सबसे पहले गुरुग्राम न्यूज की टीम से भी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका आभार। जो मेरे मित्र, जो मेरे साथी, जो मेरे शुभचिंतक, जो पार्टी के कार्यकर्ता, उन सबका भी बहुत बहुत आभार। जब चुनावी माहौल में इस तरह से जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाए और हजारों की संख्या में जब समर्थक और चाहने वाले आपको शुभकामनाएं देने आए, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जाते हैं कि चुनाव की तैयारी पूरी है। नहीं, ये तो पिछली बार भी जन्मदिन ऐसे मना था, उसमें भी हजारों आप सभी मित्र आए हुए थे, तो लगातार ही है। और जहाँ तक चुनाव की तैयारी का विषय है, कोई भी गरीब मिलेगा उससे आप पूछेंगे कि बीजेपी, वो कहेगा जी जवाहर यादव। तो इस बार माना जाए कि दावेदारी पूरी है और ताल ठोक रहे हैं आप टिकट की? निश्चित रूप से ये सीट, बादशाहपुर सीट, जो पिछली बार हम हार गए थे, इस बार से 100% हम जीत कर लाएंगे और भारतीय जनता मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी तीसरी बार बनेंगे। और जो दक्षिण हरियाणा है, इसकी 11 सीटें हैं, 4 गुड़गांव की, 3 रेवाड़ी की और 4 महेंद्रगढ़ नारनौल की। 11 की 11 सीटें जीतेंगे। पिछली बार हम 3 सीटें इसमें से लूज कर गए थे, इस बार 11 की 11 जीतेंगे। आपके कंपटीशन में टिकट मांगने के लिए और भी लोग हैं, क्या लगता है आपको कि दावेदारी आपकी ज़्यादा मजबूत रहेगी? क्योंकि आप तो खुद सीएम के राइट हैंड, अगर कहें हम, ओएसडी थे और वहां से खुद उस पद से इस्तीफा देकर आ पाए। देखिए, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये अधिकार है कि वो टिकट मांगे। जिसके मन में ये इच्छा है, हर एक का अधिकार है, हर एक को मांगनी चाहिए और हर एक को तैयारी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस पक्ष में फैसला करती है, बाकी सबको लगकर उसको जिताना चाहिए। चलिए, हमारी तरफ से एक बार फिर आप लोगों को, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत चलिए, जवाहर यादव जो तैयारी पूर्ण रूप से कर रहे हैं और दावेदारी भी ठोक दी है कि बादशाहपुर से हर कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है और उनका हक है कि वो टिकट मांग सके। अब पार्टी के ऊपर डिपेंड है, अगर वो उनको टिकट देती है तो जरूर वो बादशाहपुर की सीट को जीत कर निकालेंगे।
मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज। बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी की टिकट की दावेदारी करने वाले बीजेपी नेता जवाहर यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए और उनके इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने के लिए केवल पुरुष ही नहीं बल्कि यहां पर महिलाओं की भी बड़ी संख्या मौजूद रही। इसके अलावा बुजुर्ग, युवा, इस तरह के लोग भी यहां पर आए और अपने अपने तरह से उन्होंने जवाहर यादव को शुभकामनाएं दी। हर किसी की जुबान पर जवाहर यादव का नाम रहा। इतना ही नहीं, जवाहर यादव जिंदाबाद के नारे तक यहां पर युवाओं ने लगाए और जितने भी लोग, चाहे वो ग्रामीण अंचल से आ रहे हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र से आ रहे हो, चाहे किसी सोसाइटी की आरडब्ल्यू आ रही हो, हर कोई अपने साथ ढोल नगाड़े लेकर आता और अपने साथ फूलों के गुलदस्ते, केक लेकर आता और जवाहर यादव को भेंट करता। यहां कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की है जो जवाहर यादव के समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं। वो किस रूप में जवाहर यादव को देखना चाहते हैं और किस तरह उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। अपने चहेते नेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए और आने वाले चुनावों में उन पर आशीर्वाद बना रहे जनता का इसी तरह, वो देने के लिए शुभकामनाएं। यहाँ पर ना केवल बुजुर्ग बल्कि महिलाएं भी, युवा भी काफी संख्या में आए हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं पाम ड्राइव सोसाइटी की आरडब्ल्यू से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं खुद जवाहर यादव को शुभकामनाएं देने के लिए। सर, अपना नाम बताइए और क्या शुभकामनाएं आप देने आए हैं, यहाँ पर क्या संदेश लेकर आए हैं? मैं बलजीत सिंह, सिविल इंजीनियर हूँ। बेसिकली पाम ड्राइव से यहाँ आए हैं और जवाहर यादव जी से हमारा जो है मित्रता का भी संपर्क है और दूसरा अच्छे कार्यकर्ता हैं, लोगों के जो है जैसे भी काम बताते हैं, सिविक वर्क्स, उनके बारे में बहुत मदद करते हैं और जैसे सुझाव हम देते हैं, चाहे उनको ड्रेनेज के बारे में हो, चाहे सिविल वर्क्स के बारे में हो, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या और डेवलपमेंट चाहिए, इस टाइप के हर टाइप के हम सुझाव उनको देते रहते हैं और इस बात की शुभकामनाएं देते हैं कि जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ में उनको आने वाले इलेक्शन के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपको लगता है कि अभी तो इलेक्शन नज़दीक हैं, हुए नहीं हैं, तो ऐसे में बिना विधायक की वो इतने काम कराते जो आप गिनवा रहे हैं, अगर उनको टिकट मिलती है और उनको मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो किस तरह से सपोर्ट रहेगा जनता का उनके प्रति और क्या लगता है आपको कि और बेहतर काम हो पाएंगे? देखो, जनसंपर्क जवाहर जी का बहुत अच्छा है और अब तक जितना भी हमने महसूस किया है यहाँ, उस हिसाब से ऐसा आदमी डिज़र्व करता है टिकट के लिए, डिजर्व करता है। कुछ युवाओं की राय भी जान लेते हैं। हमारे साथ है बादशाहपुर से युवा है, दीपक यादव इनका नाम है। दीपक, ये बताइए कि आज शुभकामनाएं देने पहुंचे, क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि जवाहर यादव को जिस तरह से वो ताल ठोक रहे हैं कि विधानसभा की टिकट के लिए पूरी दावेदारी है, क्या लगता है आपको किस तरह से सपोर्ट उनको रहेगा आपका और किस तरह से आपको लगता है कि क्या अगर टिकट मिलती है तो वो निकाल पाएंगे सीट? सबसे पहले तो गुरुग्राम न्यूज़ के दर्शकों को मेरी बहुत बहुत राम राम। और जवाहर यादव जी आज लोगों की सेवा करने के लिए बिल्कुल 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अगर इनको कल को मौका मिलता है तो लोगों की पूरी सेवा कर पाएंगे और लोगों के सुख दुख में आज भी साथ रहते, आगे भी जाएंगे। आप किस तरह से शुभकामनाएं? एक तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भी पाम ड्राइव एसोसिएशन से ही आए हैं, मैं सोसाइटी मैनेज करता हूं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हम लोगों को पूरा सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो जवाहर जी को जब जब कोई काम बोला गया तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमारे को, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी इजी रहता है चीज़ों को डील करने के लिए। कुछ और आरडब्ल्यू के लोग भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से? रणवीर गुप्ता, सेक्टर 46। क्या शुभकामनाएं आप जवाहर जी को देते हैं और क्या उम्मीद जता रहे हैं कि अगर टिकट मिलती है और उनको किस तरह से चुनाव में सपोर्ट रहेगा सेक्टर 46 का और क्या उम्मीद रखते हैं? हम संघर्ष समिति सेक्टर 46 की तरफ से जवाहर जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं और कामना करते हैं इनको टिकट ही मिले और ये कामयाब भी रहे। हम सब इनके साथ हैं। सेक्टर 46 की 10,000 वोट हैं, सारी जो है जवाहर जी के ही साथ में है और बहुत ही अच्छे नेता हैं ये, और हमारी कामना है कि टिकट इनको अवश्य मिले। ये तो लोगों की ये कामनाएं हैं और जन्मदिन का एक तरह से तोहफा भी लोग दे रहे हैं कि जवाहर यादव को टिकट मिले बीजेपी की इस बार 2014 के विधानसभा चुनावों में और उसके बाद वो बादशाहपुर के एमएलए निकलकर सामने आए। लेकिन चुनाव जब नज़दीक आएंगे, जब आचार संहिता लगेगी और टिकटों का बंटवारा होगा, उस समय देखना होगा कि टिकट किसके खाते में जाती है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर जवाहर यादव ने दावेदारी जरूर ठोक दी है और शक्ति प्रदर्शन करके जता दिया है कि बादशाहपुर से टिकट के प्रमुख दावेदार यही हैं। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि टिकट की दावेदारी की रेस में आखिरकार कौन जीतता है और क्या जवाहर यादव आने वाले समय में बादशाहपुर सीट से बीजेपी के टिकट के उम्मीदवार होने वाले हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी
सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।